यार, इंसानों की मेमोरी तो बड़ी अजीब चीज है। सोचो, कुछ लोग कितना कुछ याद रख लेते हैं, जैसे मेमोरी एथलीट्स, ताश के पत्ते फेंट दो, सेकंड्स में याद। ये लोग मेमोरी के किंग हैं। लेकिन आजकल एक नया मेमोरी किंग आ गया है, कंप्यूटर। कंप्यूटर इतना डेटा इतनी जल्दी स्टोर और प्रोसेस करता है कि इंसानों को टक्कर दे रहा है। लेकिन दोनों में कौन जीतेगा? चलो देखते हैं, इंसान और मशीन की मेमोरी की दुनिया में। हमारा दिमाग तो अरबों न्यूरॉन्स का जाल है, जुड़ा हुआ खरबों सिनेप्सिस से। इसी नेटवर्क से हम इंफॉर्मेशन याद रखते हैं, याद करते हैं और यूज करते हैं। मेमोरी एक चीज नहीं है, कई तरह की होती है। सेंसरी मेमोरी, जैसे बारिश की खुशबू, दूर से आती हुई धुन। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे फोन नंबर डायल करते वक्त। और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें बचपन की यादें, सीखी हुई चीजें सब रहती हैं। लेकिन हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं है, हम भूल जाते हैं। हमारे इमोशंस मेमोरी को बदल सकते हैं और हमारी मेमोरी की लिमिट है। फिर भी दिमाग कमाल की चीज है। इंसान के दिमाग से अलग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर करता है, जो उसे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाता है। जीरोस और वंस में, जिन्हें बिट्स कहते हैं। ये बिट्स कंप्यूटर की भाषा का आधार होते हैं। ये बिट्स मिलकर बाइट्स बनाते हैं, जो लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स होते हैं। ये बाइट्स ही इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी होती है, जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होती है। RM, जो फास्ट है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए। ये डेटा को क्विकली एक्सेस करने में मदद करता है। ROM, जिसमें कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस परमानेंट होते हैं और कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। हार्ड ड्राइव्स, जिसमें ज्यादा डेटा स्टोर होता है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। और क्लाउड स्टोरेज, जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ये डेटा को रिमोटली एक्सेस करने की सुविधा देता है। कंप्यूटर मेमोरी के कई फायदे हैं। ये डेटा को एफिशिएंटली मैनेज और स्टोर करता है। इसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। ये डेटा को सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी एक्सेस कर सकता है, बिना भूले, बिना किसी गलती के। ये रिलायबिलिटी और स्पीड का कॉम्बिनेशन है। और डिजिटल इंफॉर्मेशन कॉपी, ट्रांसफर और बैकअप भी हो सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस प्रदान करता है। सेक्शन 4, मेमोरी फेस ऑफ, ह्यूमन वर्सेस मशीन। In this section, we will explore the fascinating differences between human memory and machine memory. इंसान और मशीन की मेमोरी में बहुत फर्क है। इंसान की मेमोरी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होती है, जबकि मशीन की मेमोरी स्ट्रक्चर्ड और स्टैटिक होती है। इंसान सोचने में, नई चीजें बनाने में और इमोशन समझने में आगे है। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी सोच को लगातार विकसित करते हैं। हम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। मशीन डेटा स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन ढूंढने में और कैलकुलेशंस करने में तेज है। मशीनें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकती हैं। देखो, इंसान की मेमोरी लिमिटेड है, स्लो है, गलतियां होती हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अडेप्ट हो जाती है, चीजें कनेक्ट कर लेती है और इमोशन से जुड़ी होती है। हमारी मेमोरी फ्लेक्सिबल है और हम नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। मशीन की मेमोरी बहुत बड़ी है, बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, लेकिन फिक्स्ड रूल्स फॉलो करती है और इमोशंस नहीं समझती। मशीनें प्री डिफाइंड एल्गोरिदम्स पर काम करती हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। मशीन्स डेटा वाले कामों में आगे हैं, लेकिन उन्हें समझने में, इमोशंस में और क्रिएटिविटी में दिक्कत होती है। वे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और न्यूआंस्ड सिचुएशंस को समझने में सक्षम नहीं हैं। जैसे मशीन चेस जीत सकती है, लेकिन वो गेम खेलने का एक्सपीरियंस, इमोशंस और स्ट्रैटेजी नहीं समझ सकती। इंसान के लिए चेस सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी और इमोशंस से भरा होता है। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ मेमोरी, अ कोलैबोरेटिव फ्यूचर। आगे चलकर इंसान और मशीन की मेमोरी का फर्क कम होता जाएगा। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान और मशीन की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसी टेक्नोलॉजी हमारी मेमोरी बढ़ा सकती है। ये तकनीक हमें न केवल यादें सहेजने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें और भी सजीव बना देगी। सोचो, हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि हम अपने दिमाग का विस्तार कर रहे हों। अपनी मेमोरी डिजिटल स्टोरेज से भरा पाएंगे।
और कभी भी किसी भी जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकेंगे या यादें शेयर कर पाएंगे। हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे, जैसे कि वे हमारे अपने हों। लेकिन इससे प्रॉब्लम्स भी आएंगी। क्या हम इस तकनीक का सही उपयोग कर पाएंगे? सबको ये टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी? क्या ये सभी के लिए सुलभ होगी या केवल कुछ ही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे? प्राइवेसी का क्या होगा अगर कोई हमारी यादें देख या बदल सके? यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इंसान और मशीन मिलकर काम करेंगे, कंपटीशन नहीं होगा। यह सहयोग एक नई दुनिया की नींव रखेगा। दोनों की स्ट्रेंथ से एजुकेशन, हेल्थ केयर और एआई में नए काम हो सकेंगे। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा और एआई ड्रिवन रिसर्च से नई खोजें होंगी जो हमारे भविष्य को और भी उज्जवल बनाएंगी। एक सवाल जरूर है, अगर टेक्नोलॉजी हमारी मेमोरी चेंज कर दे तो क्या हम वही रहेंगे जो हम हैं? तो इंसान होने का मतलब क्या होगा? यह एक गहरा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिल पाएगा।